जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ कर्नेश में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं और दूसरे वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि बहुपद के प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं और उसी वाले वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था कि हम लोग आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुपदों का जोड़ और घटाना, जो आपके सामने दिख रहा होगा। जो हमने अभी पहला टॉपिक उसमें पढ़ा जाएगा कि बहुपदों का जोड़। क्या पढ़ा जाएगा? बहुपदों का जोड़। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप समझ नहीं पाएंगे। जो जो बातें हम आपको बताएंगे क्लियरली उसको कॉपी में नोट करते चलिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आज के बाद आप जो इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से किसी भी बहुपद को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, बशर्ते क्या है कि आपको जो जो टॉपिक्स या जो जो टर्म हम आपको बताएंगे उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने लिखा है बहुपदों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि समान घात वाले पद को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। मतलब क्या है कि समान घात वाले पद कौन कौन होते हैं सर? कहीं पर हमने ये लिख दिया x पे पावर 3, तो इसका समान घात वाला पद कौन होगा सर? x पे पावर 3 वाला ही होगा। कहीं पे हमने लिख दिया कि x स्क्वायर और इसका समान घात वाला पद ढूंढा जाए तो सर x स्क्वायर ही वाला मिलेगा। अगला, यदि इसी प्रकार से हम कहते हैं x, तो सर x का समान घात वाला पद तो x ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि समान घात वाले पद को आपस में जोड़ा जाता है तो सर x क्यूब का समान घात वाला पद तो x क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर का समान घात वाला पद एक्स स्क्वायर होगा और x का समान घात वाला पद कौन होगा? x होगा। ठीक है, तो सर इससे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे चलेंगे। तो आगे एक और आप लोग इसके पहले पढ़ चुके होंगे कि प्लस और प्लस को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। और माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। आप लोग ये पहले से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इनका यूज और इनका यूज दोनों का मिक्सअप यूज जो होगा इस हम बहुपदों को जोड़ करने के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से आप देखेंगे। तो एग्जाम्पल पे जाने से पहले थोड़ी सी और चीज बता देते हैं कि जब समान घात वाले पद को आपस में जोड़ते हैं ना, तो याद रखना हमेशा गुणांक को ही जोड़ा जाता है या तो गुणांक को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेंगे और आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं 4x माइनस का 8 और दूसरा बहुपद लेते हैं हम लोग 6x और प्लस का 6 और हम माइनस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ने का तरीका आपको मालूम है कि जोड़ने के लिए सर हम यूज करते हैं कौन सा सिंबल? प्लस का। कौन सा सिंबल यूज करते हैं? प्लस का। तो -6 प्लस का 6 सॉल्व कर देते हैं इसको। तो आपको क्या करना है? कुछ करना नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस क्या होता है सर? माइनस होता है। माइनस लिख दीजिए। क्या दिया? 6x। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस और प्लस सर प्लस होता है, तो प्लस का 6 लिख दीजिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि जो समान घात वाला पद होगा, मतलब x वाले को x के पास रखेंगे और x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर के पास, x क्यूब को x क्यूब के पास, और जो नंबर्स हो गए हमारे कांस्टेंट वाले टर्म होंगे उनको क्या करना है? एक पास रखना। तो अपने इस सवाल में देखेंगे कि सर यहाँ एक x का पद है और यहाँ भी एक x का पद है, तो इन दोनों को एक पास रख लीजिए। तो पहले 4x लिखा है और ये क्या है सर? माइनस का 6x। ध्यान रखेंगे ये साइन के साथ इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, अब जो कांस्टेंट टर्म बच रहे हैं, पहला क्या है? माइनस का 8, दूसरा क्या है सर? प्लस का 6। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे 4x के पहले कौन सा साइन है? तो आप कहेंगे कि सर 4x के पहले तो प्लस का साइन दिख रहा है और 6x के पहले कौन सा साइन दिख रहा है? माइनस का। तो आप इस वाले में जाएंगे और देखेंगे प्लस और माइनस। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपको क्या करना है कि माइनस आता है तो इसके कोफिशिएंट को घटाना, इसके गुणांक को घटाना है कि 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 2x। कितना बचेगा? 2x। अब यहाँ पे इन 4 और 6 में अब यहाँ पे कौन सा साइन लगाए? प्लस का कि लगाएं कि माइनस का? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 4 और 6 में देखेंगे कौन बड़ा है। 4 और 6 में देखेंगे कौन बड़ा है, तो आपको पता चला कि सर 6 बड़ा है। 6 का साइन देखेंगे क्या है? माइनस। तो आप यहाँ पे आंख बंद करके क्या लगा देंगे? माइनस। आगे चलेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस और प्लस सर माइनस होता है। तो आप क्या करेंगे? 8 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2
आ जाएगा कितना 2। अब साइन लगाना, प्लस लगाएं कि माइनस, तो अभी जैसे आपको हम बताएं कि 8 और 6 में क्या होता है, मतलब 8 और 6 में कौन बड़ा होता है, 8, और 8 का साइन क्या है, माइनस, तो कहेंगे सर यहाँ पे माइनस लगाया जाएगा और इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इसमें लगभग 5-6 एग्जाम्पल देखा जाएगा और उसके बाद घटाने की बात करेंगे। जब तक आप एग्जाम्पल लगाएंगे नहीं किताबों से देखकर, या इसमें हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 8 और 6x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 6। अब इन दोनों को जोड़ा जाए, तो ध्यान से देखेंगे, जोड़ने के लिए हमने बोला है कि आप और की जगह पे क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अभी घटाना भी आएगा तो घटाने के लिए हम लगा देंगे क्या, माइनस का। अब हमने क्या किया, इस और की जगह पे प्लस लगा दिया और बाकी बहुपद को जैसे दिया था वैसे क्या करते हैं, लिखते हैं। अब हमारा काम क्या है कि जो समान घात वाले पद हैं उनको क्या करना है, एक पास रखना है। बस आपका काम यही करना है कि एक बार प्लस लगा दिए तो समान घात वाले बहुपद को एक पद को एक पास रखना है। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर का पद है तो ढूंढिए कहीं और एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो कहेंगे हाँ सर यहाँ पर है, तो इन दोनों को एक पास रख दीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो गया। अब कहीं तो और है नहीं, अब दूसरे टर्म पे चलेंगे, इसके बाद कौन किसका नंबर है, 4x का। अब देखेंगे x वाला टर्म कहीं और है तो कहेंगे हाँ सर यहाँ बगल में तो लिखा है आपके सामने, तो यहाँ लिख देंगे क्या, माइनस का 8x। अब फिर देखेंगे x वाला भी टर्म हो गया। अब जो संख्या आया है, कांस्टेंट टर्म आया +8, उसको लिख दीजिए, और इसका कौन सा है, -6, उसको एक साथ रख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ते और घटाते। हमने बोला कि जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ समान घात वाले पद को ही आपस में आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारे पास ये दोनों तो सर समान घात वाले जोड़ सकते हैं, प्लस और प्लस। देखेंगे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसके कोफिशिएंट को जोड़ना, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9x का स्क्वायर। याद रखना कि इन दोनों को नहीं जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को वैसे रख देंगे, सिर्फ कोफिशिएंट को जोड़ेंगे तो 6 3 9x स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपको 8 में से 4 क्या करना है, घटाना है, तो आएगा सर 4x। अब दिक्कत है कि सर प्लस का साइन लगाएं कि माइनस का, तो 8 और 4 में कौन बड़ा है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे सर, माइनस। इन दोनों में देखेंगे तो +8 माइनस का 6, तो प्लस माइनस सर होता है माइनस, तो 8 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन सर साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। क्यों, क्योंकि 8 और 6 में बड़ा कौन है, 8। तो इस प्रकार से सर हमारा आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। क्लियर है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, 4x क्यूब माइनस 5x, इसको जोड़ना है हमको, इसको जोड़ना है 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 8x। इन दोनों पॉलिनोमियल्स को, इन दोनों बहुपद को हमको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको मालूम है कि सर और के जगह पे आप क्या लाएंगे, प्लस लाएंगे, और दूसरे वाले बहुपद को बिल्कुल उसी प्रकार आपको क्या कर देना है, रख देना है। उसी प्रकार क्या कर देना है, रख देना है। अब इसके बाद हम समझाए हैं कि भाई एक्स क्यूब वाला टर्म एक पास रख दो, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के पास रख दो, और एक्स वाले टर्म को एक्स के पास रख दो। तो आप इस सवाल में देखेंगे सबसे पहले 4x स्क्वायर दिया है, तो और ढूंढिए कहीं पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो आगे जाएंगे तो सर मिलेगा यहाँ पे, तो इसको एक पास रख लीजिए, 6x का स्क्वायर। अब इसके बगल में दिया सर माइनस का 5x, तो माइनस का 5x रख लीजिए। अब देखिए कहीं पर x वाला टर्म है तो बिल्कुल है सर, यहाँ पे है 8x, तो साइन के साथ बिल्कुल रख देंगे माइनस का 8x। अब कुछ बचता है तो सर उसको लास्ट में लिखेंगे, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचेगा क्या सर, 4x क्यूब, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x का क्यूब। अब आपस में जोड़ लीजिए, तो दोनों जगह प्लस है, प्लस प्लस तो सर आपने बताया प्लस होता है, तो 6 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10x का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे माइनस हम पहले लगा दिए, पहले आपको समझा देते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस सर होता है प्लस, तो 8 में 5 को जोड़ेंगे आ जाएगा 13 का x, और जैसे ही 13 का x आया, आप सोचेंगे क्या साइन लगाया जाए, तो 8 और 5 में बड़ा कौन है, 8, और 8 का साइन माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। अब इसका जोड़ा तो है नहीं भाई, तो इसको सर ऐसे ही हम लिख देंगे, और हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल देखो, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि समान घात वाले पद को एक पास रख देना है, और उसके बाद उनके कोफिशिएंट को जोड़ेंगे, घटाएंगे विद द नियम ऑफ, कह सकते हैं इसके साथ,
कि प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग किसी भी बहुपद को आसानी से जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। अभी तो सिर्फ हम फिलहाल जोड़ने की बात कर रहे थे, अब आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर चलते हैं माइनस की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? माइनस की तरफ। अब माइनस और माइनस था, जैसे देखिए माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 4x² माइनस का 8x प्लस 5। सर इसको जोड़ना है किसके साथ? 8x³ माइनस का 7x² प्लस का 16x और माइनस का 13। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको। तो जोड़ने के लिए हमने बताया है कि क्या करना है आपको कि भाई जो x³ वाला टर्म होगा, ये जो टर्म है इसका देखो x³ वाला कहीं और टर्म है सर यहाँ पर है, तो इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। तो ये सर माइनस का x³ था और यहाँ पे आया है प्लस का 8x³ लिख दीजिए। अब आगे चलेंगे, ये तो टर्म हो गया, इसका टर्म अगला है सर क्या? 4x का स्क्वायर। अब इसमें जाएंगे तो देखेंगे क्या है? माइनस का 7x का स्क्वायर। अब और कोई तो एक्स स्क्वायर टर्म में तो है नहीं भाई। अब इसमें चलेंगे तो माइनस का 8x और इसमें सर क्या है? प्लस का 16x। अब प्लस वाली जो संख्या बची उसको लिख दो +5 और सर माइनस का 13। अब इन दोनों को घटा देते हैं। घटाने का मतलब क्या है? जोड़ते हैं, जो जैसा होगा उसके अनुसार काम करेंगे। तो सर ये दोनों तो घात, इनका जो समान घात वाला पद है दोनों सेम है सर। तो यहाँ देखो प्लस माइनस और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो अब इसको कैसे घटाओगे? 8 यहाँ लिखा है, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो आपको हम बताए थे किसी संख्या के पहले कुछ लिखा ना हो तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 8 में से 1 घटाएंगे, कितना जाएगा आपके पास? 7x का क्यूब। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस, तो आपको हम पहले बता चुके हैं इस 8 और 1 में कौन बड़ा है? 8, और 8 का साइन क्या है? प्लस। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस। प्लस को लगाते नहीं, आगे चलेंगे इन दोनों में प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस होता है सर माइनस। 7 में से आप घटाएंगे 4, 7 में से 4 घटेगा 3x² आ जाएगा। अब साइन किसका लगाएंगे? तो 7 और 4 में बड़ा है सर 7, 7 का साइन माइनस है तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। अब इन दोनों की बात करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस आप देखिए माइनस होता है। तो अब 16 में से क्या करेंगे? 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा सर कितना आ जाएगा? 8x आ जाएगा। और साइन कौन सा लगाएंगे? प्लस का। क्यों? क्योंकि 16 बड़ा है और 8 क्या सर? छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों को घटा दीजिए। अब प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस सर होता है माइनस। तो 5 में से 13 को घटाएंगे तो 13 में से 5 जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा? 8, और साइन कौन सा लग जाएगा सर? माइनस का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी तक जो कहानी हम कह रहे थे वो था बहुपदों का जोड़, कि बहुपदों को कैसे जोड़ते हैं। तो आप हमारे ख्याल से समझ चुके होंगे कि बहुपदों को कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। अब हम सेकेंड टॉपिक पे चलेंगे, जो बहुपदों का घटाव है। बहुपदों का क्या है? घटाव है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि समान घात वाले पद को आपस में क्या किया जाता है? घटाया जाता है। और यहाँ पे बहुपदों का अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या? घटाव। क्या पढ़ने जा रहे हैं? घटाना या घटाव। इसमें भी सेम प्रोसेस है कि समान घात वाले पद को ही आपस में क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है ना। घटाने का जो रूल है, x³ को x³ के साथ, x² वाले को x² के साथ, x को x के साथ, रूल तो सब यही रहेगा। ठीक है, लेकिन बस एक टर्म क्या आ जाता है नया चीज, कि जब पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाया जाता है, दूसरे बहुपद को घटाया जाता है, क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो दूसरे बहुपद के सभी पदों का चिन्ह या साइन कह सकते हो, क्या हो जाता है? बदल जाता है।
हमने क्या लिखा है कि जब पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को आप घटाएंगे तो हमेशा दूसरे बहुपद का जो सभी पद होंगे उनके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के ही थ्रू आप समझ सकते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 6x प्लस का 4 और इसमें से हमको घटाना है किसको, 8x माइनस 6 को। ठीक है, तो घटाने के लिए आप लोग और की जगह पे क्या लाएंगे, माइनस लाएंगे। और जैसे ही माइनस लाते हैं तो आप याद रखिएगा कि दूसरे बहुपद को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। क्लियर है दोस्तों। भाई और क्या मतलब हमने बोला कि इन दोनों को घटाना, इसके जगह पे क्या ला दिए, माइनस ला दिए। अब ध्यान से इस लाइन को पढ़िए। कह रहा है कि जब पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाया जाता है तो दूसरे बहुपद के सभी पदों का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। और जैसे ही आप कह रहे हैं घटाने के लिए तो दूसरे बहुपद के जो भी चिन्ह होंगे, अब यहाँ पे प्लस 8x का साइन क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा सर, बदल जाएगा। तो प्लस का क्या बदलेगा, माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा सर, प्लस का 6। हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। हमने बोला है कि जब पहले बहुपद में से दूसरे को घटाएंगे तो जो चिन्ह होगा दूसरे वाले का सभी पद का वो बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पुराना वाला वही है कि x वाले को एक पास रख देना है, 6x माइनस 8x, और जो संख्या बचा है सर उसको एक पास रख दीजिए। अब घटाने का तरीका वही है कि प्लस है और ये माइनस, तो सर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से जब 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2x के। क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि 8 बड़ा है और 6 क्या है, छोटा है। 8 का साइन क्या है, माइनस। अब प्लस प्लस कितना हो जाएगा सर, 6 4 10, और ये हमारा दोनों बहुपदों के घटाने का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि हम इसके आगे एक और एग्जाम्पल लें, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। इस चीज़ को हम मिटा देते हैं और इन सभी को अब हम मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे ख्याल से कॉपी में लिख चुके होंगे और देख देख के आप लोग आंसर बता सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 6x³ माइनस 4x² प्लस 8x और माइनस का 7, और इसमें से हमको घटाना है 6x माइनस 8x² प्लस 14x³ और माइनस का 15। इन दोनों बहुपदों को हमको आपस में क्या करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे कि भाई हमने बोला कि इस और की जगह पे क्या आ जाएगा, और की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। इस और की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम जैसे ही पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाएंगे तो दूसरे बहुपद के सभी पदों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहने का मतलब ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे कि 6x³ माइनस का 4x² प्लस 8x माइनस का 7। अब घटाइए तो ये सर 6x का साइन जो है प्लस है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। सर यहाँ माइनस था, क्या हो जाएगा, प्लस। सर यहाँ पे प्लस था, क्या हो जाएगा, माइनस। और ये सर माइनस था, क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है दोस्तों। अब पिछले बार हम बहुपदों के जोड़ में क्या पढ़े थे कि जो समान घात के पद है उसको एक पास रख लीजिए। तो भाई यहाँ पे x³, अच्छा यहाँ पे देखिए x³ रहेगा, इसको एक पास रख लीजिए तो माइनस का 14x³ हो जाएगा। अब x² वाला टर्म एक पास रख लीजिए तो माइनस का 4x², यहाँ पे क्या है सर, 8 का x²। अब x वाला टर्म कौन कौन है, प्लस का 8x और सर माइनस का 6x। अब जो नंबर बचा उसको एक पास रख लो, -7 प्लस 15। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को कह रहे हैं कि इन सभी पदों को आपस में सॉल्व करते हैं। तो 6x³ में से 14x³ घटाना आपको 14, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 14 में से जब आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का x³। अब 14 और 6 में बड़ा है 14, 14 का साइन माइनस है तो सर आंसर आ जाएगा माइनस का 8x³। इन दोनों में चलेंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 8 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4x²। लेकिन सर साइन किसका लगेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है और 8 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 8x में से 6x घटाओगे तो कितना का आ जाएगा सर आंसर, प्लस का कितना, 2x आ जाएगा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब 15 में से 7 घटा दोगे तो सर आ जाएगा आंसर 8। लेकिन साइन कौन सा लगाओगे, प्लस का। क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है और 15 का साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों बहुपदों के घटाने का क्या है, आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों।
बहुत ही आसान है बहुपदों का जोड़ और घटाना। आप इसके बाद कोई भी सवाल आता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो समान घात वाले टर्म रहेंगे उनको एक पास कर देना है और उसके बाद आपस में कैसे जोड़ते हैं तो इसके पहले वाले लगभग कुछ मिनट पहले आपको हम बताए हैं कि बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं। तो इस प्रकार से आप बहुपदों का जोड़ और घटाना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। जोड़ और घटाना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। समझ में आ रहा है? आप लोग अपना बुक उठाइएगा और उसमें जोड़ घटाने के सवाल बहुत ज़्यादा दिए होंगे, उससे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन यदि आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका सलूशन आपको भेज देंगे। क्लियर दोस्तों? तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगले वाले वीडियो की बात कर लेते हैं। थोड़े 1-2 मिनट लगेगा। तो अगला वाला जो वीडियो होगा हमारा बहुपदों का गुणा पे रहेगा और उसके वाले अगले वीडियो पे रहेगा बहुपदों का भाग। लेकिन उसके बीच में हम एक नंबर सिस्टम पर वीडियो बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद की जो अगली वीडियो आएगी वो बहुत ही मज़ेदार होगा। बिल्कुल कहानी के रूप में आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। और उस वीडियो को आप देखेंगे तो लगेगा हाँ वाकई में कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो आज की वीडियो को यहीं बंद कर देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।